ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं पहली मेष लगन के बारे में, पहली राशि के बारे में। अब मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं मंथली, वो लगन और राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन और राशि कौन सी है, तो कुंडली खोलिए और सेंटर में जहाँ पर लिखा होगा वो होगी आपकी लगन कुंडली। और आने वाले दिनों में दीपावली और बाकी के त्योहारों में कैसे रहेंगे हमारे दिन, और उन अक्टूबर के महीने में कैसे थे नवग्रह की परिस्थिति, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। यहाँ पर अपनी वाणी को प्रारंभ करूँ, अपनी बात को शुरू करूँ, उससे पहले मैं करना चाहूँगा छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और अच्छी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख भी सकते हैं। पिछले महीने कुछ अनएवॉइडेबल सिचुएशन के कारण कुछ तकलीफ थी, कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जहाँ पर हमने अपने प्रियजनों को खोया था। तो उसी के चलते हुए मैंने जो भी मेरे प्रिडिक्शंस थे वो मैंने 12 की 12 लग्नों पर मैं ज़्यादातर करता हूँ, और वो मैं ख़त्म नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे खेद है और उससे मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ। अब इस महीने में बात करने वाला हूँ मेष लगन के बारे में। मेष लगन और अक्टूबर का ये महीना, पहली अक्टूबर को कैसे थे नवग्रह, आइए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि नज़र के सामने अभी आप देख रहे हैं, मेष लगन के जातकों के लिए लगन में राहु, धन भाव में जहाँ पर वृषभ राशि है वहाँ पर मंगल, आपके छठे भाव में उच्च की अवस्था में बुध, सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और शुक्र भी देखने को मिले थे। सप्तम भाव में केतु, अष्टम भाव में चंद्रमा, भाग्य स्थान में स्वग्रही शनि चल रहे हैं वक्री अवस्था में, और वक्री अवस्था में मीन राशि में आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। तो नवग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी है। तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा हमारी जिंदगी पे, आइए बातचीत की शुरुआत करते। तो ऐसी थी नवग्रह की परिस्थिति। अब इसका फ़ायदा मैक्सिमम बिजनेसमैन को होने वाला है। देखिए, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में स्ट्रेटजी बना करके आप काम करेंगे तो आपको नए इनकम, नए बिजनेस, नए जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनमें से नए बिजनेस मिलने के पूर्ण संभावना है। पुराने क्लाइंट्स भी आपको नया बिजनेस देंगे, ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। लेकिन सारे चक्करों में आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी अवस्था में आप चले जाए, अपने एम्प्लॉयज़ पे विश्वास करना ना छोड़िएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों के दरमियान कभी कभी हमारे जो भी पुराने वफादार साथी है कभी कभी हमें छोड़ करके दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। तो ये बात को आप याद रखिए और बिल्कुल सतर्क रहिएगा, और हो सके तो उनको तकलीफ ना हो और वो छोड़ के ना जाए, ऐसी आप बात करेंगे तो आप उनको मना करके रिटर्न भी कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, प्रॉफिट को सही तरीके से सही जगह पे सही वक्त में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले वक्त के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये मेरी बात को याद रखिएगा। उसके साथ साथ देखिए, अगर आप फूड, बेवरेजेस, इमिटेशन ज्वेलरीज, डेली प्रोडक्ट के साथ में अगर आप जुड़े हैं, इवेंट मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया, या फिर आप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट में अगर आप स्टॉल के संबंधित, एग्जीबिशन के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अच्छा, उसके साथ साथ आपके भाग्य स्थान में शनि यहाँ पर शश नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा, कर्म स्थान में वश्वाग्रही होकर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप माइनिंग का काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल से संबंधित
कुछ काम कर रहे हैं, रोड से संबंधित आप कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फिर वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, आप क्रूड ऑयल का काम कर रहे हैं, आप मशीनरी, आयरन मशीनरी या अन्य कोई मशीनरी से संबंधित काम कर रहे हैं, क्रूड ऑयल से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको इन संबंधित सारे व्यक्तियों को बड़ा ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। आइए बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। देखिए, जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि शनि स्वग्रही चल रहे हैं और उसके साथ साथ वक्री भी चल रहे हैं। शश नामक महापुरुष राजयोग का भी वो उन्होंने निर्माण किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद सफलता आपकी कदम चूमेगी। उसके साथ याद रखिएगा, सूर्य बुध आदित्य नामक राजयोग का भी निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पूर्ण संभावना है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के संबंधित आपको सम्मान भी मिल सकता है। शर्त ये हो कि अगर आपके अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में अगर सूर्य और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है अवार्ड में, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट जॉब के वर्ग के व्यक्तियों के लिए। उसके साथ साथ आप अगर एयरलाइंस, टूरिज़्म या एविएशन मार्केट में अगर आप संबंधित कुछ काम कर रहे हैं या होटल इंडस्ट्री में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो भी आपको आपकी जॉब पर्टिकुलर अगर आप कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, आपकी ये जो महीना रहेगा, पूरा महीना आपका लव, हार्मोनी और पीस के साथ में एकता भरा रहेगा। बड़ा सुखमय ये अनुभव होगा। उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो ऐसे वक्त के दरमियान उनसे बात करेंगे तो प्रेम संबंध आगे बढ़ कर के वो विवाह तक संभव हो सकेगा। और अगर आप ऐसी बात कर चुके हैं तो आप घर वालों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आगे बात रिश्ते की बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको शुभ संकेत मिलेंगे। ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। अब आगे मैं बात करना चाहूँगा हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ सबके लिए आवश्यक होती है। हेल्थ इज़ अ वेल्थ। ऐसे वक्त के दरमियान जैसा कि अगर आप कुंडली देख रहे हैं, गुरु, देव गुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर 12वें भाव में चल रहे हैं और शनि भी स्वग्रह होकर के वो कर्म स्थान में चल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक सर्टन एज में जा चुके हैं, यानी कि आप 60 प्लस है, सीनियर सिटीज़न है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आपको पिछले दिनों में कोई रोग हुआ था तो आपको फिर से कोई भी रोग हो सकता है। दूसरा, जोड़ों में तकलीफ होना, स्पाइनल कॉर्ड में तकलीफ होना, कमर में तकलीफ होना आपको कहीं ना कहीं ये ऐसे वक्त के दरमियान कष्टदायक परिस्थितियों को निमंत्रण देगा। तो अगर आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आप हो सकेगा तो आप दुखदायक परिस्थितियों से बच के रहेंगे। क्यों ऐसी मैं बात कर रहा हूँ? दरअसल ऐसी बात होती है कि हम कभी त्यौहार चल रहे हैं या अन्य कोई परिस्थिति हो जाती है, हम इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं तो हम कभी कभी हमारे दायरे में जो काम नहीं होते हैं वो भी कर देते हैं। अर्थात मान के चलिए कि आपको कुछ चीज़ भारी भरकम नहीं उठानी थी, हम उठा लेते हैं। कहीं पे चल के जाना था तो हम ज़रूरत से ज़्यादा चल देते हैं, तो उसकी वजह से कमर या जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है। तो प्रैक्टिकल रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो हम आपदा को जितनी हो सके अवॉइड कर सकते हैं। ये बात मेरी नोट रखिए। अब मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, ऐसे वक्त के दरमियान अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एंट्रेंस की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको
अन्य कोई गवर्नमेंट संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करते करते अगर कुछ साइड में कर रहे हैं, साइड में माने कि पार्ट टाइम अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी बात हो गई। मैंने लव लाइफ के बारे में बताया, पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में बताया, और शुरुआत में मैंने बताया कैसा रहेगा बिजनेसमैन के लिए ये वक्त। अब अंत में मैं गुरु मंत्र स्टूडेंट्स के लिए देना चाहूँगा कि वर्क हार्ड एंड सेव द टाइम, अर्थात मेहनत करिए और जितना हो सके समय का आप भरपूर उपयोग करिए, वेस्ट ना करिए, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो ऐसी थी मेरी कुछ बातचीत अक्टूबर के महीने में मेष लगन के जातकों के लिए। तो यहाँ पर अपनी वाणी को मैं देता हूँ विराम। अंत में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ, कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।